स्टूडेंट्स, अब हमने जो डिस्कस करना है वो बेटा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बेटा क्या चीज है, उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, बच्चों को किस तरह से हम इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो कि तमाम कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे या अपनी प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करे, कि जिसकी वजह से अब जो ना हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। जैसे मीथेन एक गैस है, अगर उसमें एच को हटा के OH लगा दिया जाए तो अब ये लिक्विड बन जाएगा, हाईली वोलेटाइल लिक्विड होगा, लेकिन वो लिक्विड होगा OH ग्रुप की वजह से। उसका मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो गया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई, यानी उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों चेंज हो गई। तो उस ग्रुप या उस ग्रुप ऑफ एटम को हम नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप का। ये बेटा कुछ भी हो सकता है, जिसमें जो ना वो डबल बॉन्ड भी आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है, सिंगल बॉन्ड आ जाता है। तो इट कैन बी हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो फिर हमने यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करनी है। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास RH अल्केन है, R के साथ R आ जाए तो ये भी अल्केन ही है, डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर ये अल्कीन बन जाता है बेटा, इथीन प्रोपीन ब्यूटीन वगैरह इसमें आ जाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो बेटा ये अल्काइन है, इसमें इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन सोन अल्काइंस डिफरेंट है बेटा। ROH आ जाए तो ये अल्कोहल फैमिली है बेटा, OH अल्कोहल को शो करेगा। अगर X आ जाए बेटा जो ना वो OH की जगह पे या H की जगह पे X आ जाए तो ये अल्काइल हैलाइड है। C डबल बॉन्ड OH जिसको फॉर्माइल ग्रुप कहा जाता है, ये बेटा एल्डिहाइड जो ना फैमिली बन जाती है। C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ R आ जाए तो कीटोन फैमिली बन जाती है। ROR आ जाए बेटा ये ईथर जो ना फैमिली बनती है। RSR जो ना वो आ जाए तो ये जो ना वो थायो ईथर बन जाती है। इसी तरह जो ना C डबल बॉन्ड O जो ना वो OH आ जाए तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और फैमिली कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाती है। इसी तरह अगर यहाँ पे OH को हटा के X लगा दे तो ये एसिड हैलाइड बन जाता है बेटा, और अगर आप यहाँ पे OH हटा के NH लगा दे तो ये एसिडमाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। इसी तरह OH को हटा के OR लगा दे तो ये बेटा एस्टर बन जाता है। इनके अलावा भी कुछ है, जैसे मरकैप्टो ग्रुप है और दूसरे जो इसके अलावा भी कुछ ग्रुप्स हैं जो कि अभी फिलहाल यहाँ पे मैंने लिखे नहीं है। तो ये सारे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में आ जाते हैं। तो अब जो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स या उनके अलावा जो डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स के हैं, उनके वाले से जो पहला MCQ है बेटा वो देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड अमाइड। एसिड अमाइड का कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? पहली ऑप्शन है CONH2। अभी मैंने आपको बताया था कि ये एसिड अमाइड है बेटा, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। बीटा ऑप्शन NH2 ये सिर्फ अमाइनो है, ये अल्काइल अमाइन RNH2 मैंने वहां पे मेंशन नहीं किया, ये अमाइनो ग्रुप या अमाइन फैमिली है। COX जो है वो एसिड हैलाइड फैमिली है, और CN जो है वो अल्काइल नाइट्राइल, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ये अल्केन नाइट्राइल इसे बोला जाता है। तो ये भी जो ना एक लेदर से फैमिली है। तो यहाँ पे उसने क्योंकि हमसे एसिड अमाइड पूछा था, वो अल्फा ऑप्शन में मेंशन है, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर होगा अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ बेटा, SH इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ। बेटा SH जो है वो क्या है, ये देखें अगर R के साथ SH आ जाए तो ये मरकैप्टो ग्रुप कहलाता है। मरकैप्टो ग्रुप भी कहते हैं, थायोल भी कहते हैं। थायोल जो है वो थायो सल्फर का पुराना नेम है, इसलिए इसको थायोल भी कहा जाता है, इसको थायो अल्कोहल भी कहा जाता है। तो पहली ऑप्शन है जो हमारे पास एल्कानोल, बीटा ऑप्शन एल्कानल, चार्ली थायो अल्कोहल, डेल्टा एल्कानोल। तो देखिए बेटा हमारे पास जो अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे जो है वो थायो अल्कोहल को शो करता है, इसको बेटा जो ना वो सल्फाइड्रिल भी बोलते हैं, और इसको मरकैप्टो ग्रुप भी बोला जाता है, इसको थायोल ग्रुप भी बोला जाता है। इसमें जो ना बेसिकली H2S जो है उसका ये डेरिवेटिव है। H2S यानी सल्फर के साथ दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटा के एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए तो ये हमारे पास जो फैमिली बनती है वो मरकैप्टो थायोल या जो ना सल्फाइड्रिल बोलता है, इसे बोला जाता है। तो दे रिएक्ट जो ना विद मर्क्यूरिक आयंस टू फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, ये मर्क्यूरिक आयन के साथ मिलकर इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं बेसिकली, इसलिए इसका जो नेम है वो मरकैप्टन से है, जिसका लैटिन में जो मतलब बनता है वो मर्क्यूरियम, और जो कैप्टन मीन है वो यहाँ पे मरकरी कैचिंग जो ना उसके हवाले से है। तो ये मरकैप्टा जो मरकैप्टन है वो बेसिकली कैप्चरिंग ऑफ मरकरी है बेटा, यानी मरकरी को कैप्चर करता है, मरकरी के साथ मिलकर इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाता है, इसलिए इसको मरकैप्टो वर्ड जो है उसके लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे उसने पूछा था कि ऐसे चीज फंक्शनल ग्रुप ऑफ, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है बेटा, तो ये थायो अल्कोहल का है। तो यहाँ पे चार्ली आंसर होगा इस MCQ का। नेक्स्ट बेटा MCQ है अगेन फंक्शनल ग्रुप के हवाले से है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला ऑफ द कीटोन, कीटोन का जनरल फार्मूला क्या है बेटा। तो हमारे पास ऑप्शंस है, अल्फा ऑप्शन है CnH2n+1, आगे ट्वाइस O। देखिए बीटा ऑप्शन उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले अल्फा ऑप्शन को मैं समझा देता हूँ। ये बेटा ROR है, R जो है वो क्या है, R इज एन अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, CnH2n+1 और आगे एक बॉन्ड वेकेंट, ये हमारे पास अल्काइल रेडिकल है, तो ये उसका फार्मूला है। अब ROR यानी इसके साथ O फिर आगे CnH2n+1, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि इसको इस तरह से मेंशन कर दें कि CnH2n+1 ट्वाइस और ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास ईथर का फार्मूला बन रहा है बेटा, जिसमें ये ट्वाइस जो है वो इसको इस तरह से शो किया गया कि R2O, तो R के लिए फार्मूला, फिर 2 उसके ट्वाइस को शो कर रहा है और एक ऑक्सीजन बेटा इसमें आ गया। इस तरह जो बीटा ऑप्शन हमारे पास है वो लिखी हुई है CnH2n+1 आगे ट्वाइस CO, पर ये कीटोन का फार्मूला बनता है, जिसमें ये देखिए कि हमारे पास R2CO, तो R जो है वो CnH2n+1 और आगे ट्वाइस और आगे CO, तो बेटा ये कीटोन को शो करता है। ये भी तरीका शो करने का, ये भी उसको जो है शो करने का एक तरीका है। तो फिर ये जो बीटा ऑप्शन है वो हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए हो गई। और जो चौथी ऑप्शन है बेटा वो CnH2n+1 CHO। अब CnH2n+1 अल्काइल ग्रुप, ये जो मैंने मेंशन किया हुआ है, और आगे CHO जो है वो एल्डिहाइड फैमिली को शो कर रहा है। और जो डेल्टा ऑप्शन है CnH2n+1 और आगे COO फिर आगे CnH2n+1, मतलब ये एस्टर का फार्मूला बनता है। ये देखें, ये हमारे पास CnH2n+1 और उसके बाद C+O, फिर उसके बाद एक और ऑक्सीजन, और फिर आगे इसका जो फार्मूला है वो CnH2n+1 को शो करेगा। तो ये हमारे पास जो है वो अगेन अल्काइल ग्रुप और इधर भी अल्काइल ग्रुप, तो ये एस्टर फैमिली को शो कर रहा है बेटा। तो फिर जो ना उसने यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन सा कीटोन का फार्मूला बनता है, जो कि बेटा बीटा ऑप्शन में मेंशन है, तो फिर इसका आंसर हुआ बीटा ऑप्शन। नीचे बेटा आंसर एक्सप्लेनेशन में भी वही चीज समझाई जो मैंने भी आपको बोर्ड पे समझा दी। नेक्स्ट जो बेटा MCQ है वो फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज के हवाले से बेटा के क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की स्टेटमेंट बेटा दी गई है। नंबर 1 पे इट सर्व एज अ बेसिस फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा इसकी वजह से हम नोमेनक्लेचर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनाते हैं ये उसकी बेस है, यानी OH ग्रुप आ गया तो अल्कोहल है, अगर CHO आ गया तो एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड हो गया दोनों तरफ R आ गया तो कीटोन है, तो ये उसकी बेस बनता है बेटा। तो ठीक हो गया। इट सर्व टू क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड टू डिफरेंट क्लासेस, इसकी वजह से हम उसको डिफरेंट क्लासेस में केवल अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या एल्कानोल, एल्कानल या जो ना थायोल वगैरह में हम इसे डिवाइड करते हैं। और थर्ड नंबर पे डिसाइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, इसी के ऊपर बड़ा रिएक्शन हो रहा होता है। जैसे हमारे पास देखें कि जो ना फर्ज करें कि मैं यहाँ पे ये वाली बात लिखता हूँ C डबल बॉन्ड OH, तो बेटा H की वजह से, OH की वजह से, C डबल बॉन्ड O की वजह से, पूरे कार्बोक्सिल की वजह से जो ना वो ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करते हैं, तो फिर ये वो पार्ट है जो केमिकल रिएक्शन की साइट है, तो फिर इट इज अ साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये थर्ड बात भी ठीक हो गई। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बारे से कौन सी बात ठीक है, बोलिए ऑप्शन है 1 ओनली, बीटा ऑप्शन है 2 ओनली, चार्ली ऑप्शन जो है वो हमारे पास 2 एंड 3 है, डेल्टा 1 2 एंड 3, तो फिर इसका क्वेश्चन का आंसर होगा डेल्टा ऑप्शन, क्योंकि सारी बातें ठीक है। अब बेटा अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आ जाएं तो फिर हमने उनकी नंबरिंग कैसे करनी है, उसके लिए नेम कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आपके सामने स्लाइड शो हो रही है बेटा उसको देखें कि इफ द मॉलिक्यूल्स कंटेन more than one dissimilar functional group, the parent chain must contain maximum possible number of the functional group। अगर एक से ज्यादा या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी भी चेन में आ गए तो हम उसकी पेरेंट चेन में कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आ जाएं। कि अगर उसमें फर्ज करें कि हमारे पास अल्कोहल भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो हम वो वाली चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें वो वाले दोनों कार्बन आ जाएं, जिसमें जो ना वो OH वाला कार्बन भी हो और वो जो ना कार्बोक्सिल एल्डिहाइड ग्रुप वाला कार्बन भी मौजूद हो, यानी दोनों को हम कोशिश करेंगे कि उसमें जो ना वो लाजमी शामिल हो। तो पहली बात का कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। सेकंड नंबर पे द नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन इज डन इन सच वे सो दैट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द हायर प्रायोरिटी गेट्स अ लोअर नंबर। कहते हैं अगर हम उनकी जो नंबरिंग करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि जिसकी प्रायोरिटी या प्रेफरेंस ऑर्डर जो है वो ज्यादा है, जिसकी प्रेफरेंस लिस्ट में नंबर जो ना पहले आ रहा है उसको हम स्मॉलर नंबर प्रोवाइड करेंगे, उसकी तरफ से नंबरिंग की जाएगी, और जो बाद में आ रहा है उसकी नंबरिंग जो ना वो लार्जर नंबर पे चली जाएगी। अभी मैं इसका जो ना ऑर्डर आपको समझाता हूँ, मैंने बोर्ड पे इसको मेंशन किया हुआ है। जो
यहाँ पे आपको स्लाइड में भी जो है वो नजर आ रहा है, तो स्लाइड में भी देख सकते हैं, बोर्ड में भी मैंने लिख दिया है, अभी इसको मैं समझाता हूँ। उसके बाद लिखा हुआ था फंक्शनल ग्रुप व्हिच गेट प्रायोरिटी इज ट्रीटेड एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड इज इंडिकेटेड बाय द सेकेंडरी सफिक्स। कहते हैं जी जिसको हमने प्रायोरिटी ज्यादा देनी है वो सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे लिखा जाता है। अभी मैं इसकी एग्जांपल समझाऊंगा। और एट द एंड में लिख रहा है कि ऑन द अदर हैंड द अदर फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड आर कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड आर इंडिकेटेड बाय द सूटेबल प्रीफिक्सेस। कहते हैं जिनकी प्रेफरेंस ऑर्डर कम है, प्रायोरिटी कम है, तो उनको हम जो ना सूटेबल प्रीफिक्सेस से शो कर रहे होते हैं। तो अभी हम इनके प्रीफिक्स भी देखेंगे, लेकिन पहले हम इसके प्रायोरिटी ऑर्डर को देखते हैं। बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रेफरेंस है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर जो C डबल बॉन्ड O फिर OH फिर H, यानी बहुत सारी जो है ना वो इसकी केमिकल रिएक्शन की साइट्स हैं जिनकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और उसी रिएक्टिविटी की बेस पे इसकी प्रेफरेंस ऑर्डर जो है वो ज्यादा है। सबसे पहले इसको नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरे नंबर पे एसिड एंड हाइड्राइड, साथ में उनके जनरल फार्मूले भी लिखे हुए हैं। तीसरे नंबर पे एस्टर बेटा एसिड क्लोराइड जो कि RCOCl है, ये एस्टर ऊपर मेंशन किया है मैंने अभी। एसिड एंड हाइड्राइड में किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से जब वाटर माइनस हो जाता है तो एसिड एंड हाइड्राइड होता है बेटा। अमाइड्स अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये अमाइड है, RCONH2 है बेटा। यहाँ पे CO जो है वो C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल ग्रुप को शो कर रहा है। RCN नाइट्राइल है। अमाइड के बाद जो उसकी प्रेफरेंस है वो नाइट्राइल की है, फिर एल्डिहाइड CHO, फिर कीटोन, एल्डिहाइड की प्रेफरेंस कीटोन से ज्यादा है। उसके बाद अल्कोहल है बेटा, अमाइंस हैं, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड अल्कीन, अल्काइंस बेटा इसमें आ जाते हैं। और उसके बाद हेलो, नाइट्रो और अल्कोक्सी तकरीबन सेम जो है ना उनकी नंबरिंग या इनकी प्रेफरेंस है। और एंड पे अल्काइल ग्रुप आ जाता है। देखिए यहाँ पे मैं एक जो है ना वो एग्जाम्पल लिखता हूँ कि हमारे पास है जी CH3 CHOH CH2 जो है ना हम इसमें मेंशन करते हैं कि CH के साथ CH3 लगा लेते हैं। यहाँ पे बेटा हम इसमें एक क्लोरो ग्रुप लगा लेते हैं और एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें जो प्रेफरेंस ऑर्डर हमारे पास है ये देखें, इनमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसकी है तो ये नंबर 1 कार्बन हो जाएगा। यहाँ पे नंबर 2 कार्बन आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 और ये 5। तो ये लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की हो गई। अब 5 कार्बन की वजह से कार्बोक्सिल की प्रेफरेंस जो है सबसे ज्यादा, तो बेटा उसका नेम जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, पेंटानोइक एसिड। तो एट द एंड जो नेम है वो पेंटानोइक एसिड, तो ये उसका सफिक्स है, ये सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है। एंड पे हमने इसको पेरेंट नेम में साथ लिखना है कि टोटल 5 कार्बन है तो पेंटेन, और ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का UPSC नेम के लिए लिखा जाता है तो पेंटानोइक एसिड हो गया। अब 2 पे क्लोरो है, 3 पे मिथाइल है, 4 पे हाइड्रोक्सी है बेटा। तो फिर अब हमने जो नंबरिंग तो कर ली है, लेकिन अब इसको लिखते हुए अल्फाबेटिक ऑर्डर, क्लोरो C से शुरू होता है, मिथाइल M से शुरू होता है और हाइड्रोक्सी AH से शुरू होता है। तो सबसे पहले बेटा क्लोरो का नेम आएगा क्योंकि वो C से, उसके बाद H आएगा, फिर M आएगा। तो हम इसको लिखेंगे 2 क्लोरो, फिर 4 हाइड्रोक्सी, फिर उसके बाद 3 मिथाइल और उसके बाद आएगा पेंटानोइक एसिड। यानी इसमें सारे फंक्शनल ग्रुप के नेम भी आ गए, अल्फाबेटिक ऑर्डर भी आ गया, उनके लिए लफ्ज प्रीफिक्स भी आ गए कि क्लोरो जो हमारे पास है ग्रुप, क्लोरो ग्रुप आ गया, हाइड्रोक्सी, ये सारे उसके प्रीफिक्स बन गए बेटा। और एंड पे हमने उसका सफिक्स भी लिख दिया जिसको सेकेंडरी सफिक्स का नाम दिया जाता है बेटा। तो इस कॉन्सेप्ट पे हमारे जो भी मैंने कुछ रूल्स बोले थे वो सारे क्लियर हो गए। अब आपके सामने जो स्लाइड आ रही है उसमें देखिए कि जो प्रीफिक्स है फंक्शनल ग्रुप के लिए पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में हम उसको कैसे यूज करते हैं। OH अगर आ जाए तो हाइड्रोक्सी, मैंने भी आपको बता दिया कि उसके लिए हाइड्रोक्सी वर्ड यूज होता है। अगर CN आ जाए बेटा तो ये सियानो ग्रुप है। सियानो ग्रुप जो है ना वो CN, मतलब अगर उसमें फर्ज करें कि CN भी है और कार्बोक्सिल भी है फिर इसे सियानो बोला जाएगा। तो जैसे फर्ज करें कि 2 सियानो जो ना प्रोपानोइक एसिड है तो उसमें सेकंड कार्बन पे सियानो होगा और टोटल 3 कार्बन और उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा। फिर आइसोसाइनो, अगर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, अल्काइल जो ना जो भी चेन होगी उसमें नाइट्रोजन के साथ कार्बन का बॉन्ड बनेगा तो फिर ये आइसोसाइनो ग्रुप कहलाता है। CHO फॉर्माइल ग्रुप कहलाता है बेटा। अगर CHO भी आ जाए और उसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप भी आ जाए तो फिर ये फॉर्माइल ग्रुप कहलाएगा। उसके नंबरिंग उसके साथ मेंशन करेंगे। SH जो है अगर इसका नेम एंड पे लिखना है तो फिर ये थायोल
या थायो अल्कोहल कहलाता है, और अगर शुरू में प्रीफिक्स के तौर पे आना है तो फिर ये मर्कैप्टो ग्रुप कहलाता है। एसआर जो है वो अल्काइल थायो ग्रुप कहलाता है बेटा, ये उसका प्रीफिक्स है। COOH कार्बोक्सी कहलाता है। अगर एक से ज्यादा जो है ना वो कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाते हैं या जो है इससे ज्यादा प्रेफरेंस ऑर्डर का कोई और ग्रुप आ जाता है तो फिर इसको कार्बोक्सी बोला जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, इसकी प्रेफरेंस जो है वो हमेशा सबसे ज्यादा होती है। इसी तरह COOR है बेटा, जो कि एस्टर को शो कर रहा होता है, तो ये कार्ब अल्कोक्सी ग्रुप कहलाता है। और उसके बाद जो है वो COCl है, ये क्लोरोफॉर्माइल ग्रुप कहलाता है, क्योंकि इसमें क्लोरो है और फॉर्माइल ग्रुप जो है ना वो एल्डिहाइड का डेरिवेटिव है बेसिकली, या एसिड हैलाइड में से बोलते हैं तो क्लोरोफॉर्माइल ग्रुप से कहा जाता है। CONH2 है, तो ये बेटा कार्ब जो है ना वो कार्ब के बाद AM एक्चुअली कार्बोमाइड होता है, तो ये उससे कॉन्सेप्ट है, तो कार्ब AM के बाद OYL जो है वो बन जाता है। और NH2 अमाइनो है, अगर ये शुरू में आता है C डबल बॉन्ड NH आ जाए तो इमिनो ग्रुप आ जाता है, और CO जो है वो ऑक्सो ग्रुप कहलाता है। अगर फर्ज करेंगे जी कीटोन भी आ जाए और कार्बोक्सिल भी आ जाए तो इसको ऑक्सो हम बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास है जी CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर CH2, फिर उसी तरह से कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाए तो ये नंबर 1, ये 2, ये 3 और 4, तो इसे बोलेंगे 3 ऑक्सो। और उसके बाद जो ना वो ब्यूटानोइक एसिड, इसका पेरेंट नेम फैमिली नेम जो है वो बन जाएगा। तो इसमें ऑक्सो भी आ गया। तो ये वो चंद एक प्रीफिक्सेस थे जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे शो कर दिए। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है बेटा